हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का ऑल अबाउट क्यूबिंग चैनल पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे होंगे F12 के सबसे इजी मेथड की होल के बारे में, जिससे आपका F12 का एग्जीक्यूशन टाइम आधा हो जाएगा। सीफॉप में हमें सबसे ज़्यादा टाइम F12 सॉल्व करने में ही लगता है, बिकॉज उसमें स्पीड, एग्जीक्यूशन एंड लुक अहेड तीनों चीज़ें इक्वली इंपॉर्टेंट होती है। F12 में टोटल 76 केसेस होते हैं एंड हर एक केस को लर्न करना, उसे सीखना यूजलेस होगा। इसलिए हम की होल का यूज़ करते हैं, जो डिफिकल्ट से डिफिकल्ट केस को भी कुछ ही मूव्स में सॉल्व कर देता है। तो इन शॉर्ट की होल आपके लिए बहुत ही फायदेमंद है अगर आपने इनिशियली F12 स्टार्ट किया है एंड आपको F12 को और भी एनहांस करना है। सो आपको कम टाइम में बहुत ही ज्यादा इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है, इसलिए वॉच द वीडियो टिल द एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि होल वर्क कैसे करता है। तो जब भी आपके F12 स्लॉट का एक कोई भी पीस सॉल्व हो, भले ही वो चाहे कॉर्नर हो या फिर एज हो, हम यहाँ पे दोनों केसेस को देखेंगे, तो आप की होल का यूज कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पर मेरे पास ये वाला जो एच पीस है F12 पेयर का, वो सॉल्ट है एंड इसका जो कॉर्नर है वो अनसॉल्व है, कुछ इस तरीके से। अब अगर आप इस केस को देखो तो देख के आपको बहुत डिफिकल्ट लग रही होगी कि आप इसे बाहर निकालोगे एंड सॉल्व करोगे, बट कीहोल की मदद से ये बस कुछ ही मूव्स में हो जाता है एंड आप इस पैर को भी सॉल्व कर सकते हो। सिमिलरली हमने यहाँ पर एज का देखा। अब मान लो कि आपकी ये जो कॉर्नर है वो सही प्लेस में सॉल्व है एंड आपका ये जो एज है वो यहाँ पर है। अब आप इसे बिगिनर मेथड से भी सॉल्व कर सकते हो, वो भी रोटेशन करके, लेकिन कीहोल से ये कुछ ही मूव्स में हो जाता है, कुछ इस तरीके से। तो यही हम आज सीखने वाला है, कैसे हम कीहोल का यूज़ करके बहुत ही आसानी से डिफिकल्ट केसेस को इजीली सॉल्व कर सकते हैं एंड हमारे F12 के टाइम को रिड्यूस कर सकते हैं। तो कीहोल के लिए आपको दो चीज़ें ध्यान में रखना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहली तो ये कि आपको डी एंड डी प्राइम मूव्स बहुत ही आसानी से करने आना चाहिए। तो डी एंड डी प्राइम मूव्स इस रिंग फिंगर से हम लोग करते हैं कुछ इस तरीके से। तो आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है एंड जल्दी से आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, तो इसको आपको पहले पक्का कर लेना। दूसरी बात ये कि आप कीहोल को आपके लास्ट स्लॉट के लिए यूज़ नहीं कर सकते। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, हमारे तीनों जो F12 है वो सॉल्व है, तो अगर हम यहाँ पर कीहोल लगाने जाएंगे तो हमारा एक ना एक स्लॉट तो बिगड़ेगा ही। तो इसलिए हमें इसे स्टैंडर्ड मेथड से सॉल्व करना पड़ेगा कुछ इस तरीके से। तो यही दो बातें थी जो आपको याद रखनी है। अब मूव करते हैं कि कीहोल को हमें अप्लाई कैसे करना है एक्चुअली। सबसे पहले अगर आप कीहोल सीखने आए हो, देन मैं अज्यूम करके चल रहा हूँ कि आपको बेसिक F12 आता होगा। अगर आपको नहीं आता देन कोई बात नहीं, आप ऊपर दिए गए लिंक पर क्लिक कर सकते हो, जेपम्प की वीडियो पर जा सकते हो। 6 मिनट्स में F12 आपको क्लियर हो जाएगा, सारे बेसिक्स फंडे क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद आप कीहोल सीख सकते हो। तो सबसे पहले हम सभी को कॉर्नर इंसर्शन, मतलब कॉर्नर को अपनी सही जगह पर पहुंचाना, ये ऑलमोस्ट आता ही होगा। जैसे कि अगर इस वाली कॉर्नर को हमें यहाँ पर इंसर्ट करना है, देन हम कुछ इस तरीके से इंसर्ट कर सकते हैं। हालांकि ये रॉन्ग स्लॉट है, लेकिन मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ एग्जाम्पल के लिए। अभी यहाँ पर हमारा जो एज है वो सही तरीके से सॉल्व है एंड इस कॉर्नर को हमें यहाँ पर इंसर्ट करना है। अब हम क्या कर सकते हैं, इस कॉर्नर को अगर हमें यहाँ पर इंसर्ट करना है, देन ये जो स्लॉट है जो सॉल्व नहीं है उसको हम यहाँ पर ला सकते हैं इस कॉर्नर के नीचे, फिर इस कॉर्नर को सॉल्व कर सकते हैं एंड वापस से जब हम उस कॉर्नर को वहाँ पर लेके जाएंगे तो ये पीस सॉल्व हो जाएगा। ऑलराइट, फिर से मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर हमारा एच पीस सॉल्व है। अभी यहाँ पर हमें कॉर्नर इंसर्ट करना है ये वाला। अगर आप नॉर्मली जाओगे तो आपका जो एज है वो मिसअलाइन हो जाएगा। तो अगर आपको ऐसा सॉल्व करना है तो इस अनसॉल्व कॉर्नर स्लॉट को आपको यहाँ पर लाना होगा, जहाँ पर हम कॉर्नर इंसर्ट कर सकते हैं एंड वहाँ पर कॉर्नर इंसर्ट करके वापस से मूव्स को अंडू करना है एंड आपका जो पैर है वो सॉल्व हो जाएगा। तो कॉर्नर इंसर्शन पे मैं ज़्यादा बात नहीं करूंगा, आपको आता ही होगा। मेनली मैं यहाँ पर फोकस करने वाला हूँ एज इंसर्शन पर। अब मुझे पता है कि आप में से बहुत से लोगों को एज इंसर्शन नहीं आता होगा एंड वो जायज़ भी है, क्योंकि हम लोग एज इंसर्शन बहुत रेयरली करते हैं रूबिक्स क्यूब के सॉल्विंग में। तो यहाँ पर एक बार आप एज इंसर्शन का कॉन्सेप्ट समझ लोगे तो आपके लिए की होल बाएं हाथ का खेल हो जाएगा। तो सबसे पहले दो टाइप के F12 एजेस होते हैं, एक होता है गुड एजेस एंड एक होता है बैड एजेस। गुड एजेस क्या होता है? वो एजेस जो आपके लेफ्ट या फिर राइट में हो, सही तरीके से अलाइंड हो, उसे हम गुड एजेस कहते हैं। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमारा जो F12 स्लॉट है उसका कॉर्नर सॉल्व है रेड एंड ग्रीन कलर का एंड इसका जो एज है वो राइट साइड पे अलाइंड है। अलाइंड मतलब जो नीचे का सेंटर है उससे ये एज पीस अलाइंड हो। अभी अगर इस तरीके का एज है देन ये गुड एज कहलाएगा। तो अगर इस तरीके के एज को हमें इंसर्ट करना है देन हमें क्या करना होगा, सबसे पहले ये जो अलाइंड वाला एज है उसे हमें यू करके सामने लाना होगा। ये राइट में भी हो सकता है, लेफ्ट में भी हो सकता है, उसे बस आपको यू या फिर यू प्राइम करके सामने लाना है। फिर उसके बाद जिस स्लॉट को हमें सॉल्व करना है उस वाले कॉर्नर को हमें प्रिजर्व करना है। तो यहाँ पर ये जो कॉर्नर है इसे हम प्रिजर्व कर सकते हैं, लेकिन अगर हम इस तरीके से करेंगे तो ये F12 पैर जो हमारा पहले से बना हुआ था वो बिगड़ जाएगा। इसलिए हम ये जो एम्प्टी स्लॉट है पीछे का उसे इस तरीके से करके प्रिजर्व करेंगे हमारे कॉर्नर को। अब ये जो एज हमने यू करके सामने लिया था उसे हम लोग आर यू प्राइम आर प्राइम करके इंसर्ट कर देंगे एंड हमारा कॉर्नर भी यहाँ पर नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब जो कॉर्नर हमने हटाया था उसे वापस ला दो एंड ये जो एज है वो सॉल्व हो जाएगा। सिमिलरली लेफ्ट साइड के साथ भी होता है। यहाँ पर ये एच पीस गुड एज है क्योंकि अलाइंड है हमारे लेफ्ट साइड के साथ। अभी इसे यू प्राइम करके हम सामने लाएंगे, ये वाले कॉर्नर को प्रिजर्व करेंगे इस तरीके से, फिर इस तरीके से एज को इंसर्ट करके कॉर्नर को वापस ला देंगे। अब दूसरे टाइप के एजेस होते हैं बैड एजेस। ये ऐसे एजेस होते हैं जो आपके सामने के कलर के साथ अलाइंड होते हैं। जैसे कि अगर हम लेफ्ट या फिर राइट में इसे लेके जाए तो ये अलाइंड नहीं है, लेकिन हम इसे फ्रंट में रखें
तो ये अलाइंड हो जा रहा है अपने सेंटर पीस के साथ, तो इसे हम कहते हैं बैड एज। अब इसे सॉल्व करने के लिए हमें कुछ टेक्निक यूज करनी पड़ेगी। हम लोग एक तो इसे रोटेट करके कुछ इस तरीके से मूव कर सकते हैं ताकि हमारा बैड एज जो है वो गुड एज में कन्वर्ट हो जाए, एंड फिर हम इसे यू करके कुछ इस तरीके से फिर से अलाइन कर दें। लेकिन अगर आपको रोटेशन नहीं करना है एंड स्पीड सॉल्व करना है, देन हम और एक तकनीक यूज कर सकते हैं। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, इस एज को जिस कॉर्नर के साथ इंसर्ट करना है उस डायरेक्शन में मूव करेंगे। तो सबसे पहले हमें लेफ्ट में इंसर्ट करना है, तो हम उसे लेफ्ट डायरेक्शन में मूव करेंगे। अभी जिस डायरेक्शन में हमने एज को मूव किया है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में एक वाइड यू करना है, ठीक है। तो हमने एज को इस डायरेक्शन में मूव किया, तो वाइड यू हम इस डायरेक्शन में करेंगे। तो हम लोग वाइड यू यानी कि दोनों यूज इस तरीके से कर देंगे। अभी ये जो एज जो है वो हमारे सामने आ गया, तो बेसिकली हम लोग वही चीज़ को फिर से दोहराएंगे, आर यू प्राइम आर प्राइम करके इस एज को इंसर्ट करके वापस से वाइड यू प्राइम कर देंगे। आई नो ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो गया होगा, मैं फिर से आपको बताता हूँ। तो यहाँ पर और एक बार हमारा जो एज है वो बैड एज है एंड यहाँ पर हमारा कॉर्नर है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, उस एज को उस डायरेक्शन में मूव करेंगे जिस डायरेक्शन में हमें इंसर्ट करना है। तो हमें राइट में इंसर्ट करना है तो राइट में मूव करेंगे। अभी एक वाइड यू करेंगे उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो एज को इस डायरेक्शन में मूव किया है तो हम लेफ्ट में वाइड यू करेंगे कुछ इस तरीके से। अभी ये जो एज हमारे सामने आया है उसे इंसर्ट करेंगे, तो इंसर्ट हम पहले भी करते थे, इस बार भी वैसे ही करेंगे। यहाँ पर बस हमारा सॉल्व करना नहीं है तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, तो इस तरीके से हम इंसर्ट कर देंगे हमारे एज को, एंड फिर जो वाइड यू हमने किया था उसे वापस से लगा देंगे एंड हमारा जो एज है वो सॉल्व हो गया होगा। तो आई होप कि आपको एज इंसर्शन, गुड एजेस, बैड एजेस, ये तीनों कॉन्सेप्ट्स अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे। अगर आपको कोई भी डाउट है देन आप वीडियो को रिवाइंड करके देख सकते हो, लेकिन अगर आपके एक बार ये कॉन्सेप्ट पक्के हो गए तब आप ये वीडियो आगे ना देख के भी कीहोल को एग्जीक्यूट कर सकते हो। तो अब हम देखते हैं कि कीहोल को हम बुरी सी बुरी केस में कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो हमारे सामने यहाँ पर एक केस है जो दिखने में तो बहुत बुरी लग रही है, लेकिन इसे कीहोल से कुछ ही मूव्स में किया जा सकता है। सबसे पहले तो ये जो कॉर्नर है इसे हमें बस यहाँ पे इंसर्ट करना है, तो हम कुछ इस तरीके से इस कॉर्नर को इंसर्ट कर सकते हैं, एंड जब ये इंसर्ट हो जाएगा देन हमारा जो एज है वो एक गुड एज में कन्वर्ट हो जाएगा, एंड फिर कुछ इसी तरीके से हम लोग ये सॉल्व कर सकते हैं। हमने क्या किया, सबसे पहले इस कॉर्नर को हाइड किया, इस एज को सॉल्व किया, एंड फिर उसके बाद इस कॉर्नर को वापस से ला दिया। ये भी कीहोल का ही एग्जांपल है जहाँ पर ये बहुत ही बुरी केस हमें दिख रही है, लेकिन अगर हम इस कॉर्नर को सॉल्व कर देते हैं कुछ इस तरीके से, तो ये जो एज है हमारा गुड एज में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन हमने गुड एज को भी सॉल्व करना सीखा है, कुछ इस तरीके से हम लोग सबसे पहले करेंगे एंड हमारा जो एज है वो सॉल्व हो जाएगा। स्पीड में ये कुछ इस तरीके से दिखेगा एंड आपका जो केस है वो सॉल्व हो जाएगा। तो यही है यूज़ कीहोल का, आप बहुत से केसेस को इससे सॉल्व कर सकते हो, इनफैक्ट हर एक केस को भी सॉल्व कर सकते हो। लेकिन एक ऐसा केस भी है जिसमें हमें कीहोल को यूज़ नहीं करना चाहिए, वो केस है जब हमारा कॉर्नर टॉप पे फेस कर रहा हो। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो हमारा जो एज है वो सॉल्व है एंड इसका कॉर्नर यहाँ पर है। तो अगर ये कॉर्नर टॉप पे फेस कर रहा हो एंड तब आप कीहोल यूज़ कर रहे हो देन ये अच्छी प्रैक्टिस नहीं होगी। जैसे कि इस वाले केस को जनरली सॉल्व हम कैसे करते हैं, इससे पहले कॉर्नर को पीछे रखते हैं, फिर उसके बाद इस एज को बाहर निकालते हैं एंड फिर इसे कुछ इस तरीके से सॉल्व करके सॉल्व कर देते हैं। तो आई होप कि आपको ये भी आइडिया आ गया होगा कि कीहोल को हमें कब यूज़ नहीं करना है, जिससे कि आपको एक बहुत ही अच्छा आइडिया मिल जाएगा कि आपको कीहोल किस तरीके से, कब, कैसे, कहाँ पर यूज़ करना है। आई होप कि मैंने आपको कीहोल के बारे में सब कुछ बता दिया होगा। आपको कोई भी डाउट आता है देन आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, वीडियो को बार बार रिवाइंड करके देख सकते हो। लेकिन कीहोल एक बहुत ही अच्छा जरिया है आपकी F12 को इम्प्रूव करने का। अगर आपको F12 नहीं आता है देन आप कीहोल को डेफिनेटली यूज़ कर सकते हो। अगर वीडियो पसंद आती है देन लाइक करना, आगे ऐसी ही वीडियोस देखनी है देन सब्सक्राइब जरूर करना एंड बेल आइकन को भी दबाना ताकि आप हमारी वीडियो सबसे पहले देख सके। तो हम मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।